एक हाथ सीना जरा। चल अम्मा, तुम तो बहुत बुढ़ी हो गई। इतने दिनों बाद जो देखा है तूने, तो तू कौन सा बूढ़ा नहीं हो गया? हाँ माँ, सारी जिंदगी एक रात में गुजारने वालों के साथ ऐसा ही होता है। और जिन लोगों की सारी जिंदगी एक रात में ठहर जाए, वो मेरे जैसे हो जाते हैं पुत्र। मैं आपको देखने नहीं आया अम्मा, मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि आप कम से कम मुझे एक बार जरूर देख लें। ये देख लें कि वापस आने वालों के चेहरे एकदम शिकनों से कैसे भर जाती हैं। मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है अम्मा, ना नदामत की ना माफी की। आंसू हैं, पर आंसू अगर हथेली पर रुक सकते होते तो एक आंसू इस खाली हथेली पर रखकर आपको जरूर दे देता। जिंदगी हमेशा ही धोखा दे जाती है, किसी न किसी शक्ल में। कभी हम नहीं उसे समझना चाहते, कभी वो हमारी समझ में नहीं आती। और जब आंखें मंजरों को पछाड़ने लगती हैं, तो इर्द गिर्द इतनी धूल उड़ रही होती है कि कुछ दिखाई नहीं देता। और ये धूल हमारे पैरों की होती है। मुझे मालूम है अम्मा, मुझसे बेहतर इस बात को कौन जानेगा। अम्मा, मैंने तो खुद अपने हाथों से उठा उठा के मिट्टी अपनी आंखों में भरी। मैं तो यहाँ से खाली हाथ ही गया था और खाली हाथ आया। खाली हाथों का तुझे क्या पता पुत्र, जिस घर की हर चीज इंतजार करते करते खाली आंख बन जाए, उसका तुझे क्या पता। आंखों को सब कुछ याद रहता पुत्र, ये कभी कुछ नहीं भूलती। लेकिन ये आंखें इतना रोई है कि इनमें कोई तस्वीर ही नहीं है। बुखार कहाँ चला गया? अम्मा, ये बुखार था। तेरा पुत्र अपने होश में पहली बार देखा है उसने तुझे। ना ये चला कहाँ गया अम्मा? नाराज है मुझसे। नाराज है? क्यों? क्योंकि मैंने उसको हमेशा ये बताया कि उसका बाप मर चुका है। मरी तो गया था अम्मा मैं, पर ये गया किधर है? कहाँ गया होगा? ये जमीनों पे गया होगा, या वो काले चोले वाले पीर के पास। साईं काले चोले वाला? ओ, साईं काले चोले वाले जिंदा है अभी माँ? हाँ पुत्र, यहाँ कुछ नहीं बदला है, सब कुछ वैसे का वैसे ही, और सब कुछ वही का वही है। मैं आता हूँ, मैं अभी आया, हैं? अभी गया तो भी आया। बताइए साईं, क्या करना चाहिए ऐसे बंदे का जो रिश्ते में ही झूठ बोले? कौन सा सच्चा रिश्ता है साईं? कौन सा सच्चा रिश्ता है? बताइए साईं। जो प्यास का पानी के साथ होता है,
जो दुश्मन का दुश्मन के साथ होता है। मेरे बच्चे, जो आग का पानी के साथ होता है, जो तालिब का मतलूब के साथ होता है। बच्चा, यही रिश्ते सच्चे हैं, यही रिश्ते सच्चे हैं मेरे बच्चे, इसलिए कि इनमें एक बाकी रहता है और दूसरा फना हो जाता है। तन तालू की प्यास बुझ जाए तो मोहब्बत तो मर जाती है मेरे बच्चे। मोहब्बत नाम ही है जुदाई का। मेरे बच्चे, जुदाई में फना है और फना में बका है। फना में बका है बच्चे, फना में बका है, फना में बका है मेरे बच्चे। I am really surprised at Ahmed. अब देखो ना, कुकी एंड रिज नो नथिंग अबाउट द कल्चर देयर, और वो वहाँ पहुँच गए हैं उनके लिए लाइफ पार्टनर्स इंपोर्ट करने। इतना गुस्सा। वैसे एक बात बताऊं आपको, Don't get so angry all the time. Why? इसलिए कि तुम गुस्से में और खूबसूरत हो जाती हो। Oh come on, तुम्हें पता है कि you're talking to Ahmed Kamal's wife. अच्छा, it seems to me like I am just speaking to my friend. तुम तो हर वक्त बस एक ही मूड में रहते हो। मुझे इस प्रॉब्लम का कोई हल बताओ। हल बहुत simple है dear. When Ahmed comes, we'll get rid of him, and then everything will automatically become yours. Not bad. आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन अगर अहमद ने अपनी विल में कुछ और लिखा हुआ तो? Will का क्या है? We'll get a false one made. एक तो तुम जाली काम करने में बड़े एक्सपर्ट हो, सारी उम्र मुझसे जाली रोमांस करते रहे हो, इसीलिए तो मैंने अहमद कमाल से शादी कर ली थी। Even fake appears very authentic. Well, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम एक एक्सपर्ट चीटर हो? At least I am better than your husband, Ahmed Kamal. Oh, come on. वकार बेटा, मेरा नाम यकीनन दादी ने आपको बताया होगा, लेकिन बेटा मेरे नाम का हिस्सा नहीं है। मुझे मालूम है कि तुम क्या महसूस कर रहे होगे, लेकिन यकीन जानो कि मेरी फीलिंग्स भी कुछ इससे मुख्तलिफ नहीं है। इन जज्बात से मुझे क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। बरसों बाद एक शख्स कहीं से आता है, उसके बारे में बताया जाता है कि ये है तुम्हारा बाप, जिसे तुम हमेशा मरा हुआ समझते थे। तो ऐसे शख्स के ऐसे साथ क्या हो, बताइए जरा। जिस बच्चे ने दूसरे के वालिदैन को हैरत से देखा हो, आज वो अपनी बरसों पुरानी आदत नहीं भूल सकता, आज उसकी ये आदत बन चुकी है। बेटा, जो भूल जाते हैं वो कभी
कभी नहीं पलटते। वापस तो वही लोग आते हैं जिन्हें वापसी का रास्ता याद होता है। मैं भी तो एक हसरत लेकर यहां आया हूं। मुझे बताओ कि मुझे बाप कौन कहेगा, मेरी हसरत कौन दूर करेगा? मेरे सीने से लगकर मुझे अब्बू कौन कहेगा? मेरा इंतजार तो कभी न खत्म होने वाला इंतजार है बेटा। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। मेरा क्या कसूर था? पहले खुद से आपने मुझे दूर किया है, और जब मुझे सुनना आया तो पहला झूठ दादी ने मेरे कान में उतार दिया कि तुम्हारा बाप मर चुका है। मैं पूछ सकता हूँ क्यों? मैं मर ही तो गया था वकार। मैं तो वहां से सिर्फ एक जिस्म घसीट कर लाया हूं कि शायद तुम लोगों से मिलकर ये सांस लेने लगे। तुमसे किसी ने झूठ नहीं बोला, सच ही बोला है। बस ये सच किसी और तरह बोला है। आजा बेटे, मेरे गले लग जा। देखो, मेरे गले लग जाओ ताकि तुम्हें अंदाजा होए कि वक्त की कोई अहमियत है ही नहीं। आजा। वो आ गई बिस्मिल्लाह। आजा 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 मेरी धी। ओए होए होए होए, ना लंगड़ा रही है आली तिकट। हैं? पहुंच गया जी मोहम्मद दिन टाइम से। हाँ, वो तो सवेरे का आके बैठा हुआ है। हाँ तो फिर अब आएगी तू? हाँ, तो डॉक्टरों ने अब छुट्टी दी है ना दादी। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या हुआ? तू सुना है आजकल बड़ी मसरूफ है ना, मैं क्यों मसरूफ होने लगी हैं? ना। तेरा विलायत वाला पुत्र नहीं आया, वकार का अब्बा? हाँ, वो तो खैर से आया हुआ है। और तेरा वो हीरो किधर है? उसे सपने काटा है जो मुझे अस्पताल लेने नहीं आया वो। हाय मैं मर जाऊं, बस लड़ते रहो लड़ते रहो लड़ते रहो, बस। ये लड़ाई थोड़ी होती है। वैसे मामा, डैड जिस बीमारी की हालत में वहाँ गए हैं ना, मुझे लगता है उन्हें कुछ हो जाएगा। अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर? Oh, come on, Riz. ऐसे कहते हैं गुस्सा अपने फादर के लिए। वैसे भी अभी तक उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम ट्रांसफर नहीं की। कहीं कोई मसला ही ना हो जाए भाई। वैसे मामा आप बड़ी क्यूट लगेंगी विडो बनके। ऑब्जेक्ट ऑफ एवरीवन्स अटेंशन, द यंग ब्यूटीफुल विडो। Hey, Cookie. See, I really hate that stupid system. By the way, मुझसे पहले तो तुम लोग तैयार हो जाओ क्यूट लगने के लिए, क्योंकि वो तुम दोनों के लिए ढूंढने गए हैं ब्राइड और ग्रूम, दूल्हा दुल्हन। कम ऑन मामा, ये बातें ना करें। वहाँ की तो हर चीज के बारे में सोचकर मेरी तबीयत वैसी खराब हो जाती है। मुझे लगता है वहाँ की हर चीज क्या है, वो क्या कहते हैं, जाली है, फेक, 2 नंबर। मुझे तो एक्चुअली काफ़ी डर लग रहा है। मैं तो कहती हूँ डैड वापस ही ना आए। Oh, come on, Cookie. Now you're talking exactly like Riz, no? और नहीं तो क्या मामा। वैसे लीगली प्रॉपर्टी तो हम लोगों में ही ट्रांसफर होनी है। I know, darling, I know that. लेकिन इस तरह तो लोग डाउटफुल हो जाएंगे ना, स्वीटहार्ट। शक पैदा हो जाएगा लोगों के दिलों में। हाँ, यहाँ आकर उन्हें कुछ भी हो जाए, doesn't matter. वैसे मामा, आप वाकई बड़ी ज़हीन हैं, बहुत दूर की सोचती हैं।
पता तो करो, कहीं वहां जाके ठीक ही ना हो गए हों अपने लोगों में जाके। हेलो, मैं बात कर रही हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ एक्चुअली। आपकी तबीयत की वजह से? और क्या? बच्चे? हाँ, बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, बहुत खुश हैं। एक्चुअली आपकी उस गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, वेरी एंक्शियसली एंड एक्साइटेडली। हाँ, बस आपकी बहुत याद आ रही थी तो मैंने कहा कि जरा बात कर लूँ आपसे। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ प्लीज। बाय।